हर दिन दिवाली नहीं होती और बाज़ार डेली ऐसे के ऐसे ऊपर नहीं चढ़ता। बाज़ार में गिरावट भी होती है और ऐसे गिरावट में आपको ये 5 गलती भूल के भी नहीं करनी चाहिए। अगर आपने चैनल को पहली बार विज़िट किया है तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को दबा दो ऐसे ही यूज़फुल वीडियोज़ रेगुलर पाने के लिए। और अगर आपने अभी तक ये वाला वीडियो नहीं देखा तो जल्दी देखो और पता करो कि आज आखिरकार मार्केट क्यों गिरा। तो चलिए अब हम लोग एक एक करके गलतियों को देखते हैं। सबसे पहली गलती है डर। डर में आके लोग पैनिक सेलिंग करना चालू कर देते हैं। मान लीजिए कोई एक XYZ कंपनी है जो इसकी फंडामेंटल एनालिसिस करके उनको 1-2 हफ्ते पहले वो शेयर काफ़ी अच्छा लग रहा था, सब कुछ उसमें सही लग रहा था और आज बाज़ार थोड़ा सा क्या गिरा वो ऐसे अच्छे अच्छे शेयर को बेचने लग जाते हैं। तो आपको ये गलती नहीं करनी। ये गलती आपको भविष्य में बहुत महंगी पड़ सकती है। अगर आपने जिस कंपनी में इन्वेस्ट किया और प्रॉपर रिसर्च के साथ इन्वेस्ट किया है तो ऐसे गिरावट के समय में आपको उसको एक्यूमुलेट करना चाहिए, ना कि पैनिक में आके ऐसे शेयर्स को बेचना चाहिए। अब पहली गलती तो है कि आपको पैनिक सेलिंग बिल्कुल नहीं करनी है अगर आपने अच्छे से रिसर्च करके स्टॉक चुना है तो। अब आ जाते हैं दूसरी गलती पे। दूसरी गलती है लोग म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो ऐसे समय पे लोग बोलने लगते हैं कि क्या मैं अपनी शिप बंद कर दूं, कि मैं अपनी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट बंद कर दूं, जो कि बहुत ही गलत तरीका है। आपको इस समय में म्यूचुअल फंड में और इन्वेस्ट करना चाहिए। हो सके तो आप एक टाइम का खाना खाइए, लेकिन म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट ऐसे समय में गिरावट के माहौल में ज़रूर करिए, क्योंकि यहाँ पे आपका एवरेजिंग अच्छा होता है। आपको वही चीज़ सस्ते दाम में मिलती है और आप गिरावट में अगर भाग जाते हैं तो फिर क्या फ़ायदा है ऐसे क्योट्स का कि बी फेयरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी एंड बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फेयरफुल। तो अभी आपको अपनी सिप बिल्कुल भी बंद नहीं करनी है और रेगुलर इन्वेस्ट करते रहना। हो सके तो आपको अपनी सिप बढ़ानी चाहिए, क्योंकि हम सब ने वॉरेन बफेट का पिरामिड इन्वेस्टिंग का बारे में सुना है कि जब मार्केट टॉप पे हो तो थोड़ा सा इन्वेस्ट करो, जब मार्केट बॉटम पे आए तो थोड़ा और इन्वेस्ट करो, जब मार्केट प्योर बॉटम पे आए तो उस टाइम सब लगा दो। तो इसी के लिए हमें ऐसे पिरामिड स्कीम को फॉलो करना चाहिए। और अभी अगर मार्केट गिर रहा है तो यहाँ पे आपको अपनी इन्वेस्टमेंट रोकनी नहीं चाहिए, बल्कि और ज़्यादा बढ़ा देनी चाहिए। अब तीसरी गलती की बात करें, तीसरी गलती जो स्टॉक मार्केट में गिरावट के टाइम में लोग करते हैं कि उन्होंने इससे पहले पेनी स्टॉक्स में पैसे लगाए थे और वहाँ पे उनको अभी बुल रन था तो भयंकर रिटर्न मिल गया, तो वो सोचते कि इस गिरावट के माहौल में भी पेनी स्टॉक्स में पैसे लगा दे, जो कि बिल्कुल बलंडर चीज़ है। आपको सबसे पहले चेक करना चाहिए कि जो कंपनी एक टाइम पे 100 रुपये में मिल रही थी वो आखिर 1 रुपये पे आई क्यों। कंपनी के फंडामेंटल्स ख़राब हो गए, कंपनी ने अच्छा रिटर्न नहीं दिया होगा, इस वजह से कंपनी का आज ये हालत है। और आप ऐसे कंपनी इसमें पैसा लगा कर सोचते हैं कि ये वापस से 100 जाएगी, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। आपको पेनी स्टॉक से तो एकदम दूर रहना चाहिए। हो सके तो अगर आपको बहुत मन है तो आपको 100-200 रुपये, मतलब भंगार, जैसे आप घर का भंगार बेचते होंगे तो उससे जो पैसे आते होंगे मैक्सिमम आपको वही पैसे लगाने चाहिए पेनी स्टॉक में। और वहाँ से भी आपको रिटर्न की एक्सपेक्टेशन बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। वहाँ भी आप जो पैसे लगाते हो उसको बस आप सीखने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो तीसरी गलती हमें ये नहीं करनी है कि हमें पेनी स्टॉक्स में बिल्कुल इन्वेस्ट नहीं करना, हमें इससे बिल्कुल दूर रहना है। चौथी गलती की बात करें तो चौथी गलती है जब पैसे ख़त्म हो जाते तो लोग सोचते हैं कि लोन ले ले। आजकल तो और इजी हो गया लोन। आजकल बस बैंक नहीं, बहुत सारी ऐप वैप ये सब लोन प्रोवाइड कर देते। और ख़ास करके स्टूडेंट्स वो सोचते कि लोन लगा के स्टॉक मार्केट में पैसे डाल दें और हमारा पैसा ग्रो होते रहेगा। आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। आपको लोन बिल्कुल लेके इन्वेस्ट नहीं करना। मैंने देखा है लोगों को जो लोन ले लेके स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किए और मार्केट गिरा तो उनको तो पैसा वापस करना था और वो समय से वापस नहीं कर पाए, तो ऐसे लोगों को सुसाइड तक करना पड़ा। तो आपको बिल्कुल लोन से दूर रहना और लोन लेके तो 1 रुपया भी आपको इन्वेस्ट नहीं करना है स्टॉक मार्केट में। ये सबसे बड़ा ब्लंडर है। अगली गलती की बात करें तो अगली गलती है कि लोग बबल स्टॉक्स में पैसे लगा के फंसे हुए हैं। तो आपको ऐसे बबल स्टॉक से बिल्कुल दूर हो जाना है। जिस कंपनी में आपको दिख रहा है कि अर्निंग अच्छी नहीं आ रही है, कंपनी बस ऐसे ही भाग रहा है, कंपनी के ना फंडामेंटल्स अच्छे हैं, कंपनी से प्रमोटर निकाल रहे हैं, कंपनी में कोई अच्छा चीज़ नहीं हो रहा है, FIIs बेच रहे हैं, DIIs बेच रहे हैं, प्रमोटर बेच के निकल रहा है और वहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर भर भर के माल उठा रहे हैं। तो ऐसे स्टॉक को बबल स्टॉक बोला जाता है और आपको इन स्टॉक से बिल्कुल दूर रहना है। तो आपको बस आजकल के गिरावट वाले माहौल में ये 5 गलतियाँ नहीं करनी। पहली गलती ये कि आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है और डर के मारे पैनिक सेल तो बिल्कुल नहीं करना है। आपने अगर स्टॉक को अच्छे से सिलेक्ट करके चुना है तो आपको उसे स्टॉक में इन्वेस्ट करके बैठे रहना है
और वेट करना, मार्केट आज नहीं तो कल रिकवर करेगा ही, ये बाज़ार का नियम है। बाज़ार चढ़ता है, गिरता है, फिर चढ़ता है, फिर गिरता है। और अगर आप गिरावट के समय में मान लीजिए अपना स्टॉक बेच देंगे, तो फिर जब बाज़ार बढ़ेगा तो फिर आप प्रॉफिट कहाँ से कमाएंगे। तो आपको सेल तो बिल्कुल नहीं करना है। दूसरी गलती की बात करें तो दूसरी गलती है कि म्यूचुअल फंड में अगर आप सिप करते हैं तो आपको बिल्कुल भी सिप नहीं रोकनी। हो सके तो अभी के समय में आप अपनी सिप बढ़ा सकते हैं, पर आपको सिप रोकनी बिल्कुल भी नहीं है। तीसरी गलती की बात करें तो आपको पेनी स्टॉक से एकदम दूर रहना, पेनी स्टॉक से बिल्कुल बिल्कुल दूर रहना, कोसों दूर। चौथे गलती की बात करें तो आपको लोन लेके बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करना। आपके पास पूंजी है तो ठीक है, आप बाय द डिप करिए, मतलब गिरावट में खरीदिए। और अगर आपके पास अभी पूंजी नहीं है तो आपको लोन लेके तो बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करना। और पाँचवें गलती की बात करें तो पाँचवा गलती, आपको बबल स्टॉक से बिल्कुल दूर रहना। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक करिएगा। थैंक यू।